नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हैं ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव पर, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया है। बीते कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां सीधे सैन्य कार्रवाई, मिसाइल हमले और ड्रोन स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। आसमान में सायरन गूंज रहे हैं, शहरों में डर का माहौल है और आम नागरिक अपने घरों में सहमे हुए हैं। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र और वैश्विक राजनीति पर दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष के पीछे लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक और सामरिक तनाव है। क्षेत्र में प्रभाव और शक्ति संतुलन की होड़ ने हालात को और गंभीर बना दिया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई बड़े देश इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस संघर्ष का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका है, शेयर बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। खास तौर पर उन देशों के लिए चिंता बढ़ गई है जो ऊर्जा के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। इंडिया जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस युद्ध की कीमत कौन चुका रहा है? जवाब है आम लोग। वे परिवार जो अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं, वे मजदूर जो विदेश में फंसे हुए हैं, वे माता पिता जो टीवी स्क्रीन पर खबरें देखकर अपने अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, वह घरों के अंदर भी डर और अनिश्चितता के रूप में प्रवेश कर जाता है। क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा? क्या कूटनीति हालात संभाल पाएगी, या फिर दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रही है? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। फिलहाल पूरी दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है, युद्ध में कोई नहीं जीतता,